श्रद्धा की सर्वोच्च स्थिति थी। जिस महान श्रद्धा से श्रेयांश कुमार ने भगवान को इक्षुरस बहराया, यह इतनी बड़ी घटना बन गई जिसको महानतम घटना कहे। भगवान कितने संतोष में थे, कितने सहज थे। जो मिला अपने नियम और मर्यादा के अनुसार सहज में ग्रहण कर लिया। ऐसा देने वाला और इतने संतोषमय ग्रहण करने वाले सृष्टि में दुर्लभ है। मन में प्रश्न होगा, पारना संपन्न हुआ, आगे क्या हुआ, उसकी बात करते हैं। प्रभु ऋषभ कथा को श्रवण करो, प्रभु ऋषभ कथा को श्रवण करो, निज जीवन को सफल करो, निज जीवन को सफल करो, प्रभु ऋषभ कथा को श्रवण करो, प्रभु ऋषभ कथा। विचरण करते गज पुर आए, विचरण करते गज पुर श्रेयांस प्रपोत नृप हर्षाए, श्रेयांस प्रपौत्र नृप हर्षाए, इक्षुरस दे हुलसाते, इक्षुरस दे हुलसाते, प्रभु ऋषभ कथा को गाते, प्रभु ऋषभ कथा को। तब से जगवर्षि तप करता, तब से जगवर्षि तप करता, निज कृत कर्मों का क्षय करता, निज कृत कर्मों का क्षय करता, तप पुण्यों का फल पाते हैं, तब पुण्यों का फल पाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को।
ऋषभदेव भगवान की। हस्तिनापुर धन्य हुआ। श्रेयांश कुमार ने अपना जीवन सफल किया और भगवान का पारना संपन्न हुआ। देवों ने, मनुष्यों ने हर्ष मनाया, प्रमोद मनाया। वहां जो कुछ हुआ, हर्ष हुआ, जयनाद हुआ, नगाड़े बजे, लोग हर्ष से भरकर झूमे। प्रभु ऋषभदेव ने एक बार भी उन सब की ओर नहीं देखा। ये मेरे तप की महिमा है। लोग किस तरह से आनंद मना रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा। सहज रूप से पारना किया और भगवान तो वहां से वापिस वन की ओर लौट चले। प्रार्थना की नागरिकों ने, श्रेयांश ने, भगवान रुको रुको, ठहरो, उन्होंने नहीं सुना और वे वन की ओर चले गए। फिर से तपस्याओं में लग गए। भगवान महावीर का साधना काल 12.5 वर्ष से कुछ ऊपर इतना था। भगवान ऋषभदेव का साधना काल 1000 वर्ष का था। भाइयों, कितना बताया? 1000 वर्ष का भगवान ऋषभदेव का साधना काल था। इतना बड़ा साधना काल। और साधना काल में परिचय भी आते रहे, पर वे तो अचल अडोल अकंप थे। एक बात स्मरणीय है, आपको बीच में बताना चाहूंगा। 12.5 वर्ष के साधना काल में भगवान महावीर को जितने परिचय आए और जितना कष्ट झीला, अगर 23 तीर्थंकरों के सारे परिचय एकत्र कर लिए जाएं तो महावीर भगवान के कष्ट ज्यादा थे। उनके 12.5 वर्ष में इतने सारे कष्ट आए, उन्होंने समता से ही सब झेले। ऋषभदेव प्रभु के चरित्र में किसी देवता, किसी देवी, किसी मानव के द्वारा कोई और ऐसे कष्ट परिचय दिए हों, ऐसा ग्रंथों में पढ़ने में नहीं आता। उनके परिचय 2 तरह के थे। एक तो प्राकृतिक, प्रकृति की ओर से आने वाले, वे तो सहज हैं, प्राकृतिक हैं। गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि आदि जो हैं प्राकृतिक है। पर प्राणीकृत, उसमें शेर, चीते, हाथी ये सब तो नहीं थे। लेकिन परिचय तो परिचय होता है। बंधुओं, आदमी की समाधि और शांति भंग करने के लिए एक मच्छर ही बहुत है। हम मच्छर से द्वेष नहीं कर रहे, हम तो स्थिति बता रहे हैं।
आदमी कितने ध्यान से माला कर रहा हो और एक बार यहां घूम हो जाए, फिर देखो आदमी की स्थिति। ऐसे निद्रा की बात है। तो एक मच्छर ही इतना परिचय उत्पन्न कर देता है, और कीट पतंग दूसरे ये सब रहे होंगे। भगवान ने, ऋषभ देव ने परम शांति के साथ उनको सहन किया था, और यह सिलसिला 1000 वर्षों तक चला। वहां तक, इतने लंबे समय तक ये सब चलता रहा। अब साधना पूर्णता की ओर आ रही है। भगवान विहार करते हुए अयोध्या नगरी आ गए। अयोध्या नगरी के बाहर पुरिम ताल नाम का नगर बाग था, उद्यान था, बड़ा सुंदर और भव्य था। पुरिम ताल इस उद्यान में एक वट का बड़ का पेड़ था, बड़ा विस्तृत था, बड़ा भव्य था। उसके नीचे जैसे आजकल चबूतरे बने रहते हैं, ऐसे ही उसको शिला पट्टक कहते हैं ग्रंथों की भाषा में। उसके नीचे शिला पट्टक चबूतरा था। बीच में बताऊं, ये भी एक आनंद होता है। गुरु कृपा से हमने कई बार आनंद लिया। कुछ मामला होता है, कई बार बड़ के नीचे, पीपल के नीचे बैठ करके जाप करने का, जाप तो कहीं कर लो, पर उसका अपना या तो मानसिकता बन जाती है, एक आनंद जरूर होता वहां बैठ करके। अगर माला मान लो एक करनी है तो मन होता है, अरे क्या भी तो करो और करो, भाव बनते हैं। पर हमारे से तो वो बात अनंत गुना ऊपर है, हम तो कहाँ हैं वहां। लेकिन बात है शिला पट्टा को चबूतरे के ऊपर, वहां पर भगवान पधारते। ये जो वृक्षों के नाम आते हैं, जैसे यहाँ वट वृक्ष का नाम आया, भगवान के प्रसंग में शाल वृक्ष का नाम आया, और अन्यों में प्रियंगु आम के वृक्ष का नाम आया। ये आते हैं ना, ये उन जीवों के लिए पुण्यवानी होती है। भाइयों समझ रहे हो ना, जिस पेड़ के नीचे भगवान विराजमान हुए होंगे और उनकी आभा विस्तृत हुई होगी, और उस वृक्ष के पत्तों को, उसके तने को, उसके टहनियों को छुई होगी, वो बाधा कारक नहीं होती, लेकिन आह्लाद कारक तो होती है, छुई होगी। उनके लिए कितने पुण्यवानी होगी जिन्हें भगवान की साधना का साक्षी बनने का अवसर मिला होगा। भगवान उस वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। भगवान महावीर शाल वृक्ष के नीचे गोदुह आसन से विराजे थे, लेकिन भगवान ऋषभ देव का जो आसन था वो खड़ग आसन, सीधे तलवार की तरह से सीधा इस तरह था। उसके नीचे भगवान ऋषभ देव खड़े हुए थे, और फिर अपने गहरे ध्यान के अंदर चले गए। 4 प्रकार का ध्यान होता है: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त कहते हैं शोक को, क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, तृष्णा को, कषायों को, ईर्ष्याओं को, ये सारे के सारे आर्त ध्यान। इस आर्त ध्यान में कर्म बनते हैं और हमारे अंदर
हर समय औरत ध्यान की स्थिति चलती रहती है, औरत ध्यान होता रहता है। किसी का बुरा सोचते रहते हैं, किसी के प्रति कुछ सोचते रहते हैं, औरत ध्यान चलता रहता है, कर्म बंधते रहते। ये आर्त ध्यान। रौद्र कहते हैं क्रूर को, दूसरा ध्यान रौद्र ध्यान है। ये बड़ा क्रूर ध्यान होता है, मार काट हत्या और ये सब लूट, ये सारे जितने भाव हैं ये रौद्र ध्यान के भाव हैं। हर समय तो क्या कहें, कितने बार यानी व्यक्ति में ऐसे भाव आ जाते हैं। और जितने ये हिंसा करने वाले हैं, इस तरह के क्रूर कर्म करने वाले हैं, इनके तो हमेशा रौद्र ध्यान ही बना रहता है। वो तो यही सोचते रहते, जब भी देखते सोचते हैं। दूसरे प्राणियों को आपको इस ध्यान की बात और वाणी की बात बताऊं, श्री दशकालिक सूत्र में साधु की भाषा का विचार किया है। साधु जो जो देखता है उसके बारे में अब देखेगा तो विचार आएंगे। भगवान ने कहा तुमने कोई क्रूर विचार नहीं करना है, सहज रहना है और कुछ नहीं बोलना है। उदाहरण के लिए दो साधु वृक्ष के नीचे खड़े हुए, बड़ा विशाल सुंदर वृक्ष है, उसके नीचे खड़े हुए। चेले ने कहा गुरु जी बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ है। गुरु मौन स्वीकृति में कहते हैं हम भी देख ही रहे हैं। एक बात है गुरु जी, इसके टहने इतने बड़े बड़े हैं, इन टहनों के तो गाड़ी के जो जुए वो बड़े अच्छे बन सकते हैं।